नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। नववर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है। तो नववर्ष 2023 है, कर्क लग्न है या फिर कर्क राशि है, उन सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या घटनाक्रम है या फिर क्या क्या भविष्यवाणी अपन मान सकते हैं जो अपन 2023 के अंदर देखेंगे ग्रह गोचर के माध्यम से। ये सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं, प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं होता है कि उनका चार्ट है कर्क लग्न का है या फिर नहीं है, तो आपको सीधी सी कहानी है, आपको कुंडली का लग्न कुंडली है उसका पहला खाना देखना है। लग्न कुंडली के जो पहला खाना है उसके अंदर अगर 4 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो आपका चार्ट हो जाएगा कर्क लग्न का। अब बात करें अपन राशि की, तो राशि देखते हैं अपन चंद्रदेव की प्लेसमेंट से, यानी कि आपको अपनी राशि पता करनी है कि कर्क राशि है या फिर नहीं है। तो आपके चंद्रमा के जहां पर प्लेसमेंट है कुंडली के 12 खानों में से, और जिस खाने के अंदर अगर 4 नंबर लिखा हुआ आ रहा है उस खाने के अंदर आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब आपकी राशि हो जाएगी कर्क राशि। अब देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजिट है जो पूरे साल का आपको इफेक्ट करेंगे और कौन कौन सी घटनाएं है जो ग्रहों की एनर्जी के माध्यम से आपके साथ में घटित होकर रहेगी। सबसे पहले अपन मेजरली ट्रांजिट देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह है जो अपने को पूरी साल है इफेक्ट करने वाले हैं। अगर ग्रहों की बात करें तो मेजर ट्रांजिट देखते हैं अपन राहु देव के, केतु देव के, शनि देव के और आपके बृहस्पति देव के। केतु देव है वो है आपके तुला राशि के अंदर, आपके चौथे खाने के अंदर, यहीं से पूरा इफेक्ट डालने वाले हैं। राहु देव है वो है आपके 10वें घर के अंदर, यहीं से इफेक्ट डालने वाले हैं। बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव है 23 अप्रैल तक इफेक्ट डालेंगे आपके मीन राशि से, और उसके बाद में जो पूरे साल इफेक्ट रहेगा वो रहेगा उनका मेष राशि से। इन्हीं की जगह अपन बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव वर्तमान में है मकर राशि के अंदर, और 17 जनवरी के बाद में यानी कि पूरा साल जो उनका इफेक्ट रहेगा वो रहेगा आपके कुंभ राशि से। अब देखते हैं अपन कौन कौन से घटनाक्रम है, कौन कौन से प्रिडिक्शन है जो अपन मान सकते हैं कि 2023 के अंदर आपके साथ घटित होनी निश्चित है। सबसे पहले तो अपन बात करें 10वें घर की, तो 10वां घर है उसे आपके राहु देव है पहले से ट्रांजिट कर रहे हैं। अब राहु देव है उनकी अगर स्थिति देखें तो राहु देव है उनकी स्थिति 10वें घर के अंदर अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि राहु देव की जो एनर्जी है, राहु देव की एनर्जी ऐसी मानी जाती है कि जिस भाव के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाती है उस भाव के जो भी कारक तत्व होते हैं वो राहु देव अचीव करने के लिए व्यक्ति है उसमें भूख पैदा कर देते हैं, या फिर व्यक्ति है उस भाव से जुड़े हुए जितने भी कारक तत्व है उनको अचीव करने के लिए संघर्ष करता है और सारी चीजें अचीव कर लेता है। अब 10वां घर है उसे अपन नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, व्यक्ति है उसकी कार्य क्षेत्र के अंदर एक अलग पहचान, ये सारी चीजें अपन 10वें घर से देखते हैं। तो 10वें घर में राहु देव की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। लेकिन अपन बात करें विशेष रूप से कर्क लगन के लिए, तो राहु देव है उनको बाय डिफॉल्ट जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है आपके 11 नंबर राशि यानी कि कुंभ राशि की एनर्जी मिलती है। अब 11 नंबर राशि के स्वामी यानी कि अष्टम भाव के स्वामी बन रहे और जाकर बैठ गए हैं 10वें घर के अंदर, तो इसे अपन अच्छी प्लेसमेंट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि 8वां घर किसका है? 8वां घर है दुख दर्द का, तकलीफ का, पीड़ाओं का, यातनाओं का। अब 8वें घर के स्वामी 10वें घर में आ गए, यानी कि अपने को तकलीफ है, दुख दर्द है या फिर पीड़ाएं हैं, वो कहाँ से मिलनी है अपने को 10वें घर से मिलनी है, यानी कि अपना जो वर्किंग प्लेस है जहां पर अपन काम कर रहे हैं। अब राहु देव है, राहु देव अपन ये भी मान सकते हैं कि आपने ये चीज तो पहले से देख ली होगी, क्योंकि राहु देव है उनके ट्रांजिट की बात करें तो उन्होंने अप्रैल के अंदर ट्रांजिट किया था, और अभी करीब करीब माने अपन तो अपन ये सारी चीजें 8 महीनों से देखते हुए आ रहे हैं, और आगे 2000 अक्टूबर 2023 तक ये इफेक्ट रहने वाला है राहु देव का। इसके अलावा और बात करें अपन तो शनि देव है, शनि देव आपके 7वें घर के स्वामी है, 8वें घर के स्वामी है, यानी कि आपके लिए बन रहे हैं मार्केश। और शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है जो सर्वाधिक पराक्रम करवाती है, सर्वाधिक संघर्ष कराती है, वो तीसरी दृष्टि भी किस पे आ रही है? आपके 10वें घर के ऊपर आ रही है। तो इस दृष्टि को भी अपन अच्छा से कंसीडर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर प्रिडिक्शन अपन देखें कि पहली प्रिडिक्शन क्या होगी, तो पहली प्रिडिक्शन ये है कि आपके वर्किंग प्लेस है, यानी कि जहां पर भी आप काम कर रहे हो वर्किंग प्लेस पर आपके संघर्ष की स्थितियां रहेगी, यानी कि वर्किंग प्लेस है उस पर कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे राहु देव से अपन कनेक्ट कर ले, चाहे शनि देव की दृष्टि है उनसे कनेक्ट कर ले, लेकिन राहु देव की जो जिद है, पागलपन है, वो आपको अचीवमेंट भी देगा। किसके ऊपर? वर्किंग प्लेस के ऊपर। यानी कि पहले प्रिडिक्शन तो यह है कि संघर्ष की स्थिति रहेगी, गड़बड़ियां रहेगी, मेहनत अपने को करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट अगर देखिए लास्ट एंड रिजल्ट क्या है, तो एंड रिजल्ट है आपके सक्सेस। अब सक्सेस का अपन क्यों बोल रहे हैं? सक्सेस की बात करें तो राहु देव है उनकी जिद भी है, पागलपन भी है, जिस भाव में बैठ गए उस भाव की चीजें वो अचीव करके रहते हैं। इसके अलावा राहु देव है उनके ऊपर बात करें तो उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 6ठे घर पे। 6ठा घर है उसे अपन किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन सक्सेस देते हैं, यानी कि अपन किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर जिस भी बिजनेस के अंदर है, जिस प्रोफेशन के अंदर है, यानी कि अपने को लोगों से compete करना है, कंपटीशन सक्सेस चाहिए, उसके लिए 6ठे घर को कनेक्ट करते हैं। अब 6ठे घर पे राहु देव की दृष्टि आ रही है। इसके अलावा बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव वो भी आपके
मई से इफेक्ट डालना प्रारंभ कर देंगे आपके 10वें घर से, और उनके भी जो 9वीं दृष्टि अमृत तुल्य दृष्टि वो आएगी आपके 6ठे घर पे। यानी कि राहु देव है, शनि देव है, ये 10वें घर में आपको संघर्ष तो कराएंगे। आपके वर्किंग पैलेस है वहां पर स्थितियां तो गड़बड़ होगी, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो कैसा रहेगा कि आपको सक्सेस है वो भी 100% मिलनी है। अगली प्रिडिक्शन की बात करें तो अगली प्रिडिक्शन है आपके फाइनेंस स्थिति से रिलेटेड, यानी कि फाइनेंस स्थिति है वो आपकी कैसी रहनी है। तो फाइनेंस स्थिति है पूरे साल आप देखोगे कि उसके अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं। उतार चढ़ाव की बात अपन क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो उतार चढ़ाव का मतलब है कि एक बार आपके सेविंग्स है उनकी स्थिति नहीं बनेगी, आपके पास पैसे आ रहे हैं जिस फ्लो के अंदर आ रहे हैं उससे दुगने फ्लो के अंदर आपके पैसे जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां क्यों बनेगी? क्योंकि राहु देव है, उनकी 5 दृष्टि है वो आएगी आपके दूसरे घर पे। अब राहु देव जब भी दूसरे घर से संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है वो पैसों को जोड़ नहीं पाता है, उसके पास फ्लो तो रहता है अच्छा, लेकिन जैसा आगमन होता है वैसे ही वापस चले जाते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि फाइनेंस स्थिति है उसके अंदर आप कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने वाले हैं 2023 के अंदर। इसके अलावा और बात करें तो शनि देव है, उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो भी आ रही है आपके दूसरे घर के ऊपर, यानी कि आपका कैश फ्लो है यानी जो आगमन की स्थितियां है वो भी कहीं ना कहीं स्लो होने वाली है 2023 के अंदर। यानी अपन ओवरऑल देखें तो फाइनेंस को लेकर कुछ संघर्ष की स्थितियां आपके बनने वाली है। बृहस्पति देव है मई के बाद में जब दूसरे घर पे इफेक्ट डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा संघर्ष है कम कर देंगे, लेकिन ओवरऑल अपन राहु देव के इफेक्ट से देख लें, शनि देव के इफेक्ट से देख लें, फाइनेंस है स्पीड से आएगा और स्पीड से आपके जाएगा, यानी कि सेविंग की जो स्थितियां हैं वो आपके साथ नहीं बनने वाली है। तीसरी प्रिडिक्शन की बात करें तो आपका जो चौथा घर है उसमें प्लेसमेंट है आपके केतु देव की। अब केतु देव की तीसरे घर में प्लेसमेंट है, 5 दृष्टि उनकी आ रही है आपके 8वें घर के ऊपर, 9वीं दृष्टि आ रही है आपके 12वें घर के ऊपर। तो केतु देव है उन्होंने जो अपन देखेंगे क्या क्या एक्टिवेट कर रखा है, तो उन्होंने आपके मोक्ष त्रिकोण भाव है उसको पूरा एक्टिवेट कर रखा है, यानी कि चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर वो पूरा कंट्रोल है केतु देव के हाथ में। सबसे पहले तो केतु देव चौथे घर के अंदर बैठे हैं। अब केतु देव है स्वयं डिटेचमेंट के कारक है, अलगाव देखते हैं अपन केतु देव से। चौथा घर वो है जिस घर के अंदर अपन वर्तमान में रह रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां बन सकती है, आपकी मनोस्थिति ऐसी बन सकती है कि घर को छोड़ दे, वैराग्य धारण कर ले, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि घर वालों से जो अटैचमेंट है वो आपका खत्म हो सकता है। आप ऐसी चाह हो जाएगी कि आप थोड़ा साइड में रहने लग जाओ। इसके अलावा और बात करें अपन तो 8वां घर है पहले से शनिदेव ने एक्टिवेट कर रखा है, यानी कि 8वां घर शनिदेव ने एक्टिवेट कर रखा है। 12वां घर है केतु देव वो भी एक्टिवेट कर देंगे 5 दृष्टि से। चौथा, 8 और 12 जो मोक्ष त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने वाला है। अपन ये मान सकते हैं कि तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, रहस्यमय जितने भी विद्याएं हैं या फिर मेडिटेशन वगैरह है उनके अंदर आप फोकस करने वाले हो, उनसे लेकर एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर अपने जीवन को पूरा कन्वर्ट करने वाले हो उन सभी विद्याओं को लेकर आपके जो मोक्ष त्रिकोण भाव एक्टिव हो रहा है ये कहीं ना कहीं नए जीवन के अंदर 2023 में नए जीवन स्टार्ट करने वाले हो आप 2023 के अंदर, यानी कि पूरा जीवन है वो आपके बदलने वाला है, चेंज होने वाला है। किस चीजों को लेकर? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को लेकर। इसके अलावा और बात करें अपन क्या क्या प्रिडिक्शन आपके हो सकती है। सबसे पहले बृहस्पति देव है वो आपके अप्रैल तक 9वें ग्रह से भाग्य भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, स्वयं की राशि के अंदर है तो वो आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब बृहस्पति देव है जब भाग्य भाव में रहेंगे तो अप्रैल तक तो त्रिकोण आपकी जो एक्टिवेट कर रहे हैं वो है आपके धर्म त्रिकोण, यानी कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है वो आप अच्छे से करने वाले हो, खुद के व्यक्तित्व है उसके अंदर अच्छे से निखार आने वाला है। और अपन ये भी मान सकते हैं कि किसी भी तरह की लर्निंग लेना चाह रहे हो, किसी भी तरह की हाई लर्निंग है वो आप लेना चाह रहे हो, अपन किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है उसके अंदर अगर समय इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो तो उसके लिए है बृहस्पति देव है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह का ज्ञानार्जन करना चाह रहे हो, खुद के व्यक्तित्व के अंदर निखार लाना चाह रहे हो तो उसके लिए बृहस्पति देव है अप्रैल तक पूरा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और उसके बाद में जो स्थितियां बनेगी वो बनेगी केतु देव की, यानी कि केतु देव है आपके जो मोक्ष त्रिकोण भाव एक्टिवेट करेंगे उसके बाद में आप किसी भी तरह की डीप रिसर्च कर सकते हो, किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति आपको चाहिए, स्पिरिचुअल आपको ग्रो करना है, मेडिटेशन को लेकर देख ले, मंत्र साधना को लेकर देख ले या फिर कैसे भी देख ले, ओवरऑल उसके लिए सपोर्ट करते रहेंगे। और अच्छा भी यही रहेगा कि आप उन सभी चीजों से जुड़ जाएं। अगर उनसे नहीं जुड़ते हैं तो शनि देव है 8वें घर के अंदर उनके प्लेसमेंट है वो सारी चीजें गड़बड़ करेंगे। केतु देव है उनके चौथे घर में प्लेसमेंट है, चौथा घर व्यक्ति के मन का है, सोच विचार का है, यानी कि मनोस्थिति है वो पूरी गड़बड़ हो जाएगी, अज्ञात भय है उसकी स्थितियां आपके साथ में हो जाएगी। और अपन ये मान सकते हैं कि मेंटली है कहीं ना कहीं अपन अनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके लिए अच्छा यही है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी है वो आपको 2023 के अंदर स्टार्ट कर देना चाहिए। जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपसे हो पाए वो सारी चीजें आपको करनी चाहिए। अब ओवरऑल और देखें अपन तो केतु देव की बात कर ले, शनि देव की बात कर ले, 8वें घर की एक्टिवेशन की बात कर ले, चाहे 12वें घर की एक्टिवेशन की बात कर ले,
और 2023 की बात कर ले तो 2023 में भी अगर इनको काउंट कर ले तो जो मुख्य रूप से एनर्जी आ रही है वो आ रही है आपके केतुदेव की, यानी केतु ग्रह की एनर्जी आ रही है 7 नंबर से। तो ओवरऑल जो इफेक्ट रह रहा है केतुदेव का, ये आपके एक्टिवेट कर रहे हैं मोक्ष त्रिकोण भाव को। तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, अगर 2023 के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट लेने हैं, चाहे कैसे भी देख लें, राहु देव की गड़बड़ी को देख लें और अपन शनि देव की गड़बड़ी को देख लें, 8 घर के उनके ट्रांजिट से देख लें, केतु देव के ट्रांजिट से देख लें, जितनी चीजें गड़बड़ हो रही है, अगर उन सभी चीजों को कंट्रोल में लेना है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उनके रिजल्ट है कैसे भी फिल्टर होके अपने को अच्छे रिजल्ट लेने हैं, तो उसके लिए एक ही ग्रह है, वो है आपके केतुदेव। अब केतुदेव है उनसे अपन देखते हैं रूट्स, यानी कि अपनी जो भी जड़ें हैं, अपने जो भी पूर्वज है, अपने जो भी पित्र है, कहीं ना कहीं उनको मानना अपने को स्टार्ट कर देना चाहिए। और अपन ये भी मान सकते हैं कि जैसे अमावस्या है, अमावस्याओं के पितरों के नाम से कुछ ना कुछ डोनेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। या फिर केतुदेव से देखते हैं अपन राइटिंग, तो 2023 के अंदर आपको राइटिंग है करनी चाहिए रेगुलर, यानी कि कुछ ना कुछ आप लिखते रहें। इसके अलावा अपन देखते हैं रूट्स, 8वां घर भी कनेक्ट हो रहा है, यानी कि 8वें घर से भी अपन रिसर्च देखते हैं। और रूट यानी कि जेड है, गहराई तक जाना, किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करना, गहराई तक जाना, ये भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और केतुदेव है उनसे अपन योग्य ग्रह मानते हैं, आध्यात्म देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आध्यात्म है उससे आपको कनेक्ट हो जाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें कर लेते हो, केतुदेव की एनर्जी है उसको अगर सही से आप यूटिलाइज कर लेते हो, फिर तो 2023 फेवरेबल हो जाएगा। और उनकी एनर्जी आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो तो फिर आपकी चाहे वैवाहिक जीवन की स्थिति देख ले, वो गड़बड़ हो जाएगी, संघर्ष की स्थितियां आपके साथ में बन जाएगी, दुख दर्द है, तकलीफ है, यातनाएं है, वो 2023 के अंदर रहेगी। फाइनेंस स्थिति है वो पूरी गड़बड़ हो जाएगी, संतान से रिलेटेड है आपकी दिक्कतें आ जाएगी, जिस कार्य क्षेत्र पे है, जिस वर्किंग पैलेस पे है, उसके अंदर अचानक संघर्ष की स्थितियां हो जाएगी, अचानक बड़े घटनाक्रम घटित होने लग जाएंगे, और वो भी सारे नेगेटिव। तो इन सभी बचने के लिए आपके पास एक ही ग्रह, वो है केतुदेव। केतुदेव है उनकी एनर्जी आपको सही से यूटिलाइजेशन करनी है, फिल्टर करनी है, और उनकी एनर्जी फिल्टर माने तो वो होगी आपके स्पिरिचुअल जर्नी से, यानी कि आध्यात्मिक रूटीन है वो आपको बना लेना चाहिए, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो दिनचर्या के अंदर आपको ऐड कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।